डिस्कस द टिबिया बोन। ठीक है, सबसे पहले हम टिबिया बोन को डिस्कस करते हैं। दिस इज द टिबिया। ठीक है, टिबिया इज आल्सो कॉल्ड सिन बोन। ठीक है, अब इसकी पिकॉलिटीज़ क्या क्या होती हैं। टिबिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इट इज़ होमोलॉगस विद द रेडियस ऑफ द फोरआर्म। अपर लिम्ब में जो हमने पढ़ी थी रेडियस बोन। ठीक है, और ये मेनली क्या होती है, वेट वीरिंग बोन होती है। ठीक है, ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा वेट वीरिंग करवाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले जैसे ये टिबिया रखी हुई है, ये इसका अपर एंड है। ठीक है, ठीक है, और दिस वन इज द लोअर एंड। ठीक, और ये क्या, इंटरवीनिंग सैफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो फोकस करना है, जो अपर एंड है हमारा, ये हमारा अपर एंड इज़ ब्रॉडर कंपेयर टू लोअर एंड। ठीक है, तो अपर एंड हमारा कैसा है, ब्रॉड है, और लोअर एंड हमारा कैसा है, नैरो है। ठीक है, तो अपर एंड जो ब्रॉड है वो हम रखेंगे सुपीरियरली। ठीक है, और डाउनवर्ड जो प्रोजेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड मीडियल मेलियोलस। ठीक है, तो ये मीडियल मतलब मिडिली रहेगा। ठीक है, तो मीडियल मेलियोलस इसका नाम है। तो अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में लेते हैं इस बोन को, तो अपर एंड ब्रॉड, लोअर एंड नैरो, एंड मीडियल मेलियोलस मिडिली। तो टिबिया हमारी जो बोन है वो हमारे लेग में मिडिली रहती है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या है, जो अपर एंड है यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक हमारा जाएगा, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टिबिया इज वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ से एक प्लेन पास करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स एंड अटैचमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स एंड अटैचमेंट में। सबसे पहले कंसिस्ट ऑफ अपर एंड, लोअर एंड एंड इंटरवीनिंग सैफ्ट। ठीक है, 2 एंड 1 सैफ्ट। ठीक, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद जो अपर एंड होता है, ये हमारा क्या है, दिस वन इज द अपर एंड। ठीक, अपर एंड में हमारे क्या होते हैं, 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, एक मीडियल एक लेटरल। तो ये वाला जो हमारा कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल, और दिस वन इज द लेटरल कॉन्डाइल। ठीक, और बीच में जो एरिया होता है, दिस कॉल्ड इंटर कॉन्डाइलर एरिया। ठीक, और ये हमारी क्या होती है, टिबियल ट्यूबरोसिटी। अपर एंड में इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, इंटर कॉन्डाइलर एरिया, एंड दिस वन इज अ टिबियल ट्यूबरोसिटी। अब सबसे पहले 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे मीडियल कॉन्डाइल, फिर हम लेटरल कॉन्डाइल को डिस्कस करेंगे, फिर इंटरमीडिएट एरिया एंड टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द मीडियल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल जो होता है, इट इज़ कंप्राइज 4 सरफेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर सरफेस, फिर एंटीरियर सरफेस, फिर इधर वाली पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस, एंड दिस वन इज द मीडियल। अब अगर मिडिल ऐसे रखेंगे एनाटॉमी, तो ये वाली इधर की मीडियल सरफेस हो जाएगी। ठीक, सुपीरियर सरफेस जो है, इट इज़ आर्टिकुलेट सरफेस। वाई इज कॉल्ड आर्टिकुलेट सरफेस, क्योंकि यहाँ पर कौन से कॉन्डाइल्स आते हैं, यहाँ पे मीडियल कॉन्डाइल, मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, और इधर कौन सा आता है, लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी आर्टिकुलेट करता है कॉनकेव सरफेस, और इसको उसका कौन सा कॉन्वेक्स सरफेस आर्टिकुलेट करती है इसके साथ। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें, इसका जो शेप होता है, इट इज़ ओवल इन शेप। एंटीरो पोस्टीरियर अगर हम देखते हैं तो कैसा होता है, ओवल। लॉन्ग एक्सिस जो एपी डायमीटर जो होता है, उसमें जो होता है वो ओवल इन शेप का होता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट जो है, ये वाला सेंट्रल पार्ट है, देखिए ये, दिस वन इज द सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट कैसा रहता है, कॉनकेव, आर्टिकुलेट विथ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी जो पेरिफेरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट। वो कैसा होता है, फ्लैट एंड होता है फॉर द मीडियल मेनिस्कस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला कौन सा कॉन्डाइल था, ये वाला है लेटरल कॉन्डाइल। और इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं जो लेटरल बॉर्डर है इसका, जो ये वाला कौन सा बॉर्डर हो जाएगा, लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर ओवर द मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। ठीक है, ये वाला इसका लेटरल, अगर ये वाला मीडियल है तो इसका लेटरल बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, जो मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। ठीक है, मार्जिन जो इसकी मार्जिन है, ये मार्जिन, दैट मार्जिन इज रिसीव द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ नी। इधर भी कैप्सुलर, इधर भी कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ नी आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस। अब ये आपकी क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस है उसमें एक डीपर ग्रूव होता है। ठीक है, उसमें अटैचमेंट होता है हमारा टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस। ठीक, अब जो ये सुपीरियर सरफेस हमने डिस्कस कर ली, ये वाली पोस्टीरियर सरफेस। अब ये वाली कौन सी सरफेस है, दिस वन एंटीरियर एंड दिस वन इज द मीडियल, एंटीरो मीडियल सरफेस। ठीक, रिसीव द अटैचमेंट ऑफ द मीडियल पटेरल रेटिना। अब यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे पटेला लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रेटिनोकुलम आता है वो होता है मीडियली और लेटरल, तो दोनों के नाम से हम याद कर लेंगे, मीडियल पटेलर रेटिनोकुलम। ठीक है,
यहाँ पर आ जाता है रिसीव द अटैचमेंट ऑफ मीडियल पटेलर रेटिनाकुलम। ठीक, अब हम बात करते हैं लेटरल कॉन्डाइल। अब जो लेटरल कॉन्डाइल इसकी भी 4 सरफेस, सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस। अब यहाँ थी मीडियल सरफेस, तो हेयर इज लेटरल सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस। ठीक, एक सरफेस यहाँ पर डिफरेंट होगी क्योंकि इधर क्या लेटरल है, इधर मीडियल था, तो इधर मीडियल सरफेस बोल रहे थे, इधर लेटरल साइड है तो इसे लेटरल सरफेस बोलेंगे। सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट सरफेस, सेम इधर भी आर्टिकुलेट, इधर भी। इधर कौन सा कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करेगा, इधर करेगा हमारा लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, तो उसका कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर यहाँ पे आर्टिकुलेट कर। सेंट्रल पार्ट इज कॉनकेव। ठीक, इसमें क्या था, ओवल शेप का था, इसका जो वो होगा सरफेस जो होगी वो सर्कुलर इन शेप की हुई। ठीक, पेरिफेरल पार्ट जो है फ्लैटेंड होगा फॉर द लेटरल मेनिस्कस। यहाँ पे मीडियल था, यहाँ पे लेटरल हो गया। मार्जिन रिसीव द अटैचमेंट होल लिगामेंट, क्या अटैच करेगा, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ नी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस। अब जो ये पोस्टीरियर सरफेस है यहाँ पर, यहाँ पोस्टीरियर सरफेस इन्फ्रो मतलब डाउनवर्ड आएंगे तो इन्फ्रो लेटरल मतलब थोड़ा स्लाइटली लेटरल। यहाँ पे एक फैसेट होता है, स्मूथ आर्टिकुलर फैसेट फॉर द हेड ऑफ द फिबुला। यहाँ पर ऐसे फिबुला बोन अटैच हो जाती है। कौन सी बोन, फिबुला बोन अटैच हो जाती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं सुपीरियर टू द फिबुला अटैचमेंट ऑफ द फिबुला, हियर इज आल्सो ग्रूव फॉर टेंडन ऑफ पापलोटियस मसल। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं दिस वन इज द एंटीरियर सरफेस, दिस वन इज द लेटरल एंटीरो लेटरल सरफेस। ठीक है, एंटीरो लेटरल सरफेस, तो ये एंटीरियर सरफेस है जो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया होता है। ठीक है, फैसेट फॉर अटैचमेंट ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या अटैच होता है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। यहाँ पर एक फैसेट होता है, यहाँ पे अटैच होता है हमारा इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस पे यहाँ पे क्या है, लेटरल एंटीरो लेटरल सरफेस पे एक हमारा रिसीव द अटैचमेंट ऑफ लेटरल पटेलर रेटिनाकुलम। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने अटैच कराया था कौन सा, एंटीरो मीडियल सरफेस पे कौन सा लिगामेंट, मीडियल पटेलर लिगामेंट। यहाँ पर लेटरल साइड है तो लेटरल पटेलर रेटिनाकुलम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया। दिस वन इज द इंटरकॉन्डाइलर एरिया इन बिटवीन टू कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है, तो मीडियल कॉन्डाइल, दिस वन इज द लेटरल कॉन्डाइल। इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट जो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरकॉन्डाइलर एरिया। अब जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है, इनके बीच में इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस होता है। जो इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस है ये डिवाइड कर देता है, इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस डिवाइड करता है दिस वन एंटीरियर पार्ट, दिस वन इज द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो एंटीरियर पार्ट और जो मीडियल पार्ट होता है। यहाँ पे कुछ फ्रंट टू बैक कुछ स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, तो उनको हम बाय द निमोनी कैसे याद कर लेते हैं, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, एम मेडिकल कॉलेज सी। ठीक है, तो हम लेटर बाय लेटर लेते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो एमिनेंस है, इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस जो डिवाइड कर रहा है इंटरकॉन्डाइलर एरिया इंटू इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस इज डिवाइड द इंटरकॉन्डाइलर एरिया इंटू टू पार्ट। ठीक, एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया। ठीक है, अब हमसे एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया है उस पर हमें हर वर्ड में वर्ड लगाना है एंटीरियर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आगे हम अब डाउनवर्ड फ्रंट टू बैक हम स्ट्रक्चर अटैच करवाएंगे। सबसे पहले आता है मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर लखनऊ मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस। अब देखो मीडियल मेनिस्कस ये है, लेटरल मेनिस्कस, तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ यहाँ पर ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अटैचमेंट होगा वो आपका अटैचमेंट होगा एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस। ठीक, मेडिकल होगा। सी से कॉलेज, तो यहाँ पे आएगा एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट बीच में। ठीक, फिर आता है एंटीरियर हॉर्न ऑफ ये वाला लेटरल मेनिस्कस, तो यहाँ पर आएगा एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस। ठीक, लेकिन एंटीरियर तीनों के लिए वर्ड लगेंगे। ठीक, अब आते हैं पीछे, यहाँ पीछे बैक साइड में अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पोस्टीरियर टू द एमिनेंस। ठीक, यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा वो उसमें हम वर्ड लगाएंगे पोस्टीरियर। ठीक है, तो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, तो लेटरल साइड जाएंगे तो यहाँ पे आएगा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, फिर पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, सबसे पीछे यहाँ पे आएगा लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। मतलब दोनों में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे जो हॉर्न के बीच में लिगामेंट था, यहाँ दोनों हॉर्न के पीछे लिगामेंट है। ठीक है, ये इनका डिफरेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं ये तुम्हारे अटैचमेंट हो गए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं टिबियल ट्यूबर। ये है हमारी टिबियल ट्यूबरोसिटी, टिबिया में एंटीरियरली रहती है अपर एंड पे, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर एस्पेक्ट। ठीक, ये
इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर एस्पेक्ट मार्क द। अब इसमें क्या होता है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले इसका एक अपर पार्ट होता है ये, ठीक, ये है आपकी टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक। इट डिवाइड इनटू अपर स्मूथ पार्ट और लोअर रफ पार्ट, ठीक है। तो अपर स्मूथ पार्ट पे जो हमारा अटैचमेंट होता है, अपर स्मूथ पार्ट पे लिगामेंटम पटेली, क्या अटैच होता है, लिगामेंटम पटेली। और लोअर रफ पार्ट जो रिलेटेड होता है वो आपका रिलेटेड होता है सबकुटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैफ्ट। ये हमारा है, ये तो अपर एंड की हमने बात कर ली, ये पूरा अपर एंड और लोअर एंड को छोड़ के ये दैट पार्ट दैट इज कॉल्ड सैफ्ट, सैफ्ट ऑफ द टिबिया बोन, ठीक। अब इसमें भी हमारे 3 सरफेस होंगी, 3 सरफेस एंड 3 बॉर्डर, ठीक। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट फ्रॉम द टिबियल ट्यूबरोसिटी टू द दिस वन इज द मीडियल मेल्यूलस तक की जाता है, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर बॉर्डर। विच बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद हमारा जो मीडियल मेल्यूलस है वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मीडियल मेल्यूलस टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ, मीडियल कॉन्डाइल से स्टार्ट होता है, मीडियल मेल्यूलस तक जाता है। तो मीडियल कॉन्डाइल से स्टार्ट हुआ दिस बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर एंड गो टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा बॉर्डर, ये हमारा है हो गया लेटरल बॉर्डर। ये लेटरल कॉन्डाइल से स्टार्ट होगा और यहाँ पे नॉच होती है, ठीक है। लोअर एंड अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे होती है फिबुलर नोच, क्योंकि यहाँ पे रहती है फिबुला बोन, तो जगह जिसकी है उसका नाम, तो यहाँ पे फिबुला, तो उसकी एंटीरियर मार्जिन तक ये हमारा जाता है। दिस बॉर्डर, दिस इज कॉल्ड, दिस वन इज द ऐसे अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर एंड दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर। अब हम डिस्कस करते हैं 3 सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज द medial border, तो this is surface, medial surface, anterior border and this one is the lateral border, this is called lateral surface, ठीक। and posteriorly जो हम देखेंगे this one is the medial border and this one is the lateral border, इसके पीछे जो surface है पीछे वाली this is called posterior surface। तो how many surface, 3 surface and 3 border, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं लोअर एंड, फिर हम इसमें अटैचमेंट की बात करते हैं। जो एंटीरियर बॉर्डर है ये वाला, दिस वन इज दैट बॉर्डर इज शार्पेस्ट बॉर्डर, कैसा है, शार्पेस्ट, ठीक है। और इसका मेन होता है इट इज़ सबकुटेनियस, ठीक है, और सबकुटेनियस होता है और ये शार्पेस्ट होता है, ठीक है, ठीक। और डीप फेसिया इसके लेग का डीप फेसिया ऑफ लेग, हेयर इज अटैचमेंट, ठीक है। और सुपीरियर रेटिनाकुलम है वो इसके लोअर पार्ट में यहाँ पे अटैच होता है, क्योंकि जैसे हमने हैंड में पढ़ा है ऐसे यहाँ पे भी